और नेपाल के रसुवा में भीषण बाढ़ से तबाही की आ रही एक बड़ी खबर। अब तक 1000 लोगों के इस बाढ़ में बह जाने का मामला। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में बाढ़ से कई इलाकों में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। नेपाल के 5 जिलों में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट। नेपाल में भोटेकोशी में भी नुकसान हुआ है और आपको बता दें कि 1000 लोगों के बह जाने की, और ये देखिए किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और बाढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को और 1000 लोगों को अपने साथ बहा कर ले गई। नेपाल में बाढ़ से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। नेपाल के 5 जिलों में बाढ़ का अलर्ट, हाई अलर्ट है। दरअसल नेपाल के भोटेकोशी नदी में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। रसुवा नेपाल से सामने आई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह ये पूरा घटनाक्रम रहा। 5 जिलों में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है और नेपाल में बाढ़ की भीषण तबाही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। रसुवा में भीषण बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और ये देखिए किस तरह से घरों के घर बह गए, गाड़ियां बह गई और हाइड्रो प्रोजेक्ट का पूरा सेटअप। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, 1000 लोगों को बहाकर ये बाढ़ अपने साथ ले गई। कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। 5 जिलों में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट। रसुवा में भीषण बाढ़ से तबाही का समंजर यहां पर देखने को मिल रहा है। 1000 लोगों के बह जाने की खबर है और देखिए जो तस्वीरें सामने आई, डरा देने वाली, हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। एक्सक्लूसिवली इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में बाढ़ से काफी नुकसान पहुंचा है और इस हालात में 5 जिलों में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी किया गया है। अब देखिए तस्वीरें 2 इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, किस कदर घरों को तिनके की तरह बहा कर ले गई ये बाढ़। जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 1000 लोग टिमूरे बाजार के बह गए हैं। वो कहाँ गए उनका अभी तक पता नहीं चल पाया। रेस्क्यू की टीम अभी वहां पहुंची है और उसके बाद सर्च किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जब ये रसुआ का टिमूरे इलाका है, यहाँ से जब पानी आगे बढ़ा है तो वो सब कोसी नदी में आकर मिलेगा और सब कोसी नदी का पानी जब आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर तबाही बढ़ती चली जाएगी। तो अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर रेस्क्यू की टीम पहुंची है, लेकिन कई ऐसे टिमोरे का जो सटा हुआ बाजार का इलाका है उसके आसपास के जो गांव है वहां तक अभी तक टीम नहीं पहुंच पाई है। दरअसल पूरी इलाका जो है वो दलदल में तब्दील हो गया है और ऐसे में जो लोग हैं उनकी जानकारी भी जुटाई जा रही है कि उस समय वहां पर कितने की संख्या में लोग मौजूद थे। तो अब तक जो ये प्राइमरी आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक तकरीबन 1000 लोग इसमें बह गए हैं। हो सकता है कि इसका आंकड़ा और आगे बढ़ जाए। तो 1000 लोगों के बह जाने की खबर रसुवा नेपाल से सामने आई। ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली, भीषण बाढ़ की तबाही का समंजर। ये देखिए ये तस्वीरें, घर, कार, जो भी इस पानी की चपेट में आया पूरी तरह से तिनके की तरह बहा कर ले गया। ये पानी का वेग आप देखिए, कई अलग अलग तस्वीरों में ये देखने को मिल रहा है। और ये देखिए एक घर जो पानी में पूरी तरह से बह गया और उसका नामो निशान वहां से मिट गया था। ये सामने आई देखिए तस्वीरें, हैरान कर देने वाली, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं, जिसमें इस बाढ़ के मंजर ने, पानी के तेज बहाव ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को तो नुकसान पहुंचाया ही, 1000 लोगों को बहा कर ले गया और साथ ही कितने ही घरों को ये अपने साथ बहा कर ले गया, इसका भी अभी अंदाजा नहीं। और आगे जिस तरह से परिस्थितियां रहेंगी इस पर और डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप देखिए ये हाल नेपाल से सामने आई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी बहुत तेज गति से, वेग के साथ आगे बढ़ रहा है और पुल को बहा ले गया पूरा ये पानी जब वहां पहुंचा। और देखिए तटों पर बने हुए कई घरों को क्षति पहुंची है और आप देख सकते हैं कि पानी का जो वेग है बढ़कर पहली दूसरी मंजिल तक पहुंच रहा है। और ये देखिए ये तस्वीरें कई घरों को बहाकर ले जाने की तस्वीरें। और ये देखिए बिल्कुल नदी के किनारे जो तट पर बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, आप देखिए इसकी चपेट में आ रही हैं। हालांकि जितना पानी आया, और ये देखिए पूरा पुल एक साथ बहकर चला गया, जो एक तट से दूसरे तट को जोड़ने का काम करने वाला पुल पूरी तरह से पानी के इस बहाव को झेल नहीं पाया। और ये देखिए पानी दूसरी तीसरी मंजिल तक पहुंच रहा है, काफ़ी ऊंचाई तक पानी की लहरें उठ रही हैं
और इन लहरों के बीच खतरनाक इस मंजर की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये रसूआ नेपाल से सामने आई तस्वीरें देखिए, चौथी पांचवी मंजिल तक चला गया था पानी और ये पानी लहरों के साथ पुल को बहा ले गया, कई घरों को अपने साथ बहा ले गया। 1000 लोगों के बह जाने की खबर है। रसूआ नेपाल से सामने आई तस्वीरें डरा देने वाली, हैरान कर देने वाली तस्वीरें और ऐसा दावा है कि अभी ये तबाही की शुरुआत है। तो ये तबाही का मंजर, 1000 लोगों को अब तक ये पानी बहा कर ले गया है और रसूआ में भीषण बाढ़ से भारी तबाही का मंजर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। कुछ एक तस्वीरें जो सामने आई हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कुछ लोग यहां छत पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको और ये लोग इस पानी के बहाव को देखिए आप। ये जो पुल आप देख रहे हैं, यहां पर जब पानी आकर टकराता है और चौथे से 5वें फ्लोर तक ये जो बिल्डिंग है पानी पहुंचता है और ये इसी चोट से, पानी के इसी लहर के आघात से ये पुल बह करके पानी के साथ चला गया। आप पानी का ये मंजर देखिए और ये तस्वीरें देखिए। ये जो तस्वीर, एक मकान यहां पर पानी के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है और ये कुछ जो इलेक्ट्रिक वायर्स पानी के साथ साथ, और ये कार आप देखिए पानी में ऐसे तैर रही है जैसे किसी बड़े बर्तन में छोटी सी कटोरी को डाल दिया जाता है, पानी में तैर रही ऐसा। और ये मकान जो अब तक, जब तक ये तस्वीरें सामने आई हैं तब तक तो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद की ये तस्वीरें, हम इस मकान से थोड़ा पीछे हट करके, जिसने भी ये मोबाइल से कैमरे में रिकॉर्ड की होगी तस्वीर, बिल्कुल मौत को सामने देखा होगा। और ये देखिए कुछ और तस्वीरें आ गई हैं सामने। 1000 लोगों के बाढ़ में बह जाने की खबर है। रसूआ नेपाल से सामने आई ये तस्वीरें डरा देने वाली, हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं और इस वक्त दावा ये किया जा रहा है कि वहां नेपाल में अभी आगे जैसे जैसे ये पानी बढ़ेगा कुछ और नदियों के साथ मिलेगा और तबाही और ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा होगी बाढ़ के इस मंजर से, भीषण तबाही से। और कितना नुकसान होने वाला है अभी इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। कुछ भी कहना इस बारे में थोड़ा जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन जो सामने आई तस्वीरें हैं वो काफी कुछ अपने आप में बयां करती हुई। के लिए बंद कर दिया गया था और कोसी बैराज के ऊपर से पानी गुजर रही थी, उससे भी भयावह मंजर जो है सो कहीं ना कहीं कोसी बैराज पे देखने को मिल सकता है अगले 12 घंटे के बाद, क्योंकि ये तमक कोसी जहाँ पे ये सीमा है, यहाँ से कोसी नदी जो है सो करीबन 12 घंटे, मतलब अगर रास्ते से देखा जाए तो 300 किलोमीटर की दूरी पर ये पानी है। और पानी जो है अपने नदी के रास्ते ये तोमर कोसी, सुन कोसी और दूध कोसी में मिलकर फिर यह 12 छत्र में पहुंचेगी और 12 छत्र त्रिवेणी होते हुए ये कोसी बैराज पे पहुंच जाएगी। और कोसी बैराज पे जब पहुंचेगी तो कोसी बैराज की स्थिति जो है वो भयावह हो सकती है। तो कोसी नदी तक पानी पहुंचेगा, ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। जो कोसी का अब जो बेसिन इलाका है कोसी का, क्योंकि काफी दूर तक उसके पानी का बहाव जाएगा, तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। ऐसे में नेपाल में आया ये भीषण तबाही का मंजर डरा देने वाला है। उसको जो है आर्मी के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वहीं आर्मी के हेलीकॉप्टर चारों तरफ जो है सो रेकी कर रही है। खास करके जो सशस्त्र सीमा बल हैं, जो बाढ़ के लिए खास करके जो है सो ट्रेंड किए जाते हैं, उनकी भी टोली अब पहुंच रही है। धीरे धीरे जो है सो गृह मंत्री ने अभी एक अहम बैठक रखी थी, जिसके बाद जो है खास करके इसी मुद्दे पर बातचीत की। गृह मंत्री भी निरीक्षण करने के लिए, हवाई निरीक्षण करने के लिए। तो रसूआ में भीषण बाढ़ से तबाही का समंजर, नेपाल में आई इस बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया है और अब तक 1000 लोगों के बह जाने की खबर सामने आई है। और नेपाल में भोटे कोशी नदी में बाढ़ का कहर, चीन की तरफ से आई बाढ़ से नेपाल में तबाही मचाई गई है। और ये चूंकि अब देखने का विषय ये होगा कि चीन से ये बाढ़ कहीं नेपाल में उपहार के तौर पर तो नहीं भेजी गई, क्योंकि चीन इस तरह की हरकतें करता रहता है और चीन ने अपने कहीं डैम के गेट्स तो नहीं खोल दिए जिसकी वजह से अचानक, क्योंकि देखिए मौसम बिल्कुल साफ है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बारिश हो रही थी तो पानी बहुत ज़्यादा आ गया हो। चीन ने ऐसा किया हो सकता है, हालांकि इस बारे में अभी जब तक जांच नहीं होगी, जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि चीन में भी काफ़ी बारिश, बाढ़ का समंजर बना हुआ है और ऐसे में कई बार इस तरह की हरकतें
चाइना इस तरह से हरकतों में उसका नाम पहले भी आ चुका है, और चीन की तरफ से आया ये पानी आया है या भेजा गया है, ये भी ज़रूर जान लेना अहम होगा, क्योंकि काफ़ी नुकसान नेपाल में हुआ है। नेपाल जो कि भारत का ये सबसे मित्रवत व्यवहार वाला पड़ोसी राष्ट्र है, ऐसे में स्वाभाविक रूप से इस देश के अंदर आई बाढ़ भारत के लिए भी, हालांकि अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल अभी किसी का बयान नहीं आया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये कोई भी देखेगा तो इस पर ज़रूर चिंता व्यक्त करेगा। जिस तरह के हालात इस वक्त नेपाल में बने हुए हैं, 1000 लोगों के इस बाढ़ की चपेट में आने की अब तक खबर है। कई पुल जिसकी तक कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, कई मकान और गाड़ियां पानी में बहती हुई नजर आई हैं। रासुवा नेपाल से सामने ये तस्वीरें, भोटे कोशी नदी में बाढ़ का कहर, और इसका क्या कुछ आगे होगा असर, ये भी देखने का विषय होगा। चीन की तरफ से आई बाढ़ से एक भयावह मंजर यहाँ पर बन रहा है। नदी का बहाव इतना तेज है कि कई मकानों को नुकसान पहुंचा है उसने। कुछ मकान तो बिल्कुल पानी में तिनके की तरह बह गए, और 1000 लोगों के इस पानी की चपेट में आने से बह जाने की खबर सामने आई है। कई ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क जो नदी के आसपास चल रहे थे उसे भी नुकसान पहुंचा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है, और ये पानी आगे और भी भीषण हालात पैदा कर सकता है। ऐसे में अब तक जो तबाही का मंजर देखा गया, वो कह रहे हैं कि शुरुआत है, आगे ये स्थिति और खतरनाक हो सकती है। तो तैयारियां वहां भी शुरू कर दी गई हैं, जहां जहां ये पानी बह करके जाने वाला है उन इलाकों तक सूचना पहुंचा दी गई है। और ये देखिए, ये पानी अचानक आया ये पानी, और कई घरों और पुल तक ये पानी, आप देखिए, आप तस्वीरें देखें तो आपको साफ पता चल रहा है कि कैसे पानी अचानक आया। पर थी, उनको भी ये मालूम नहीं था कि इतनी पानी आ जाएगी, और लोगों को इसके लिए जिला प्रशासन या यहाँ नगर पालिका स्तर पर आगाह नहीं किया गया था कि इतनी भयावह पानी आने की आशंका है। लेकिन जब पानी खाड़ियों में घुस गई तो नेपाली सेना सभी को आगाह कर रही थी, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। आप विजुअल्स में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहते हैं मौका मतलब कि सेकंड का मौका नहीं मिला, और पानी इतनी आ गई जो लोग सहमे में, मतलब कहीं नहीं जा पाए, छत पे भी नहीं चढ़ पाए, इतनी पानी आ गई। मतलब कहा जाए तो 3 बांस जितने लंबे पानी का जो धार है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता आया। उसमें करंट इतना तेज था कि बिल्डिंग और गाड़ियां सहित मलबे में अभी कितने लोग, 4000 लोगों की दबे होने की तो आशंका ये जो आधिकारिक रूप से बताई जा रही है। लेकिन जब मलबे को निकाला जाएगा तभी जो है पूरी जो है जानकारी मिल पाएगी कि किस तरीके से इसको जो है निकाला जा रहा है। खास करके जो अभी की स्थिति है, खास करके अभी की जो हालात है, वो इतनी भयावह है कि नेपाली सेना की भी टीम यहाँ पर जो है सो हवाई मार्ग से ही पहुंच पा रही है। रास्ते का कोई जो है सो ठिकाना नहीं है। एनडीआरएफ जो यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल है वो किनारे किनारे जो है अभी मौके पर पहुंच रही है। गृह मंत्री जो है सो अहम बैठक रख रहे हैं, लेकिन खास करके जो जिला प्रशासन के द्वारा अब तक इन लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। जी सोनिया।